हाँ, तो यहाँ से थैलेसीमिया एक बार फिर से देखो। थैलेसीमिया इज एन ऑटोसोम लिंक रेसेसिव ब्लड डिजीज। तो आपको पता है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ ऑटोसोमल है, लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव डिजीज है, यहाँ पर दो चीज ऑटोसोमल और रेसेसिव। तो इसका मतलब ये है कि इसका इफेक्ट जो होगा वो मेल और फीमेल दोनों पर इक्वल अमाउंट में देखने को मिलेगा। और ये डिजीज तभी होगा जब इस के दोनों जीन्स यानी स्मॉल ए से शो करते हैं, आपको पता है ऑटोसोमल जो रेसेसिव डिजीज होता है उसको स्मॉल से शो करते हैं, स्मॉल ए से, और जो डोमिनेंट होता है उसको कैपिटल से भी शो कर सकते हो आप। तो जब दोनों जीन म्यूटेट हो जाएंगे तब ये डिजीज देखने को मिलेगा। ये एक ब्लड रिलेटेड डिजीज है। ब्लड रिलेटेड डिजीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली हीमोग्लोबिन के ऊपर देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है आगे हम देखेंगे। ये कोई भी ये एक क्या है, जेनेटिक डिजीज है, तो जो पेरेंट्स हैं उनसे ये ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होगा। अब देखो मिनिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव डिजीज के लिए। मिनिमम कंडीशन यही होनी चाहिए कि दोनों पेरेंट, है ना, दोनों पेरेंट कम से कम हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, कम से कम मिनिमम हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, तभी ये स्मॉल ए और ये वाला स्मॉल ए दोनों मिल करके जो चाइल्ड बनाएंगे, 1/4 जो चाइल्ड होंगे आपके, 1/4 जो चाइल्ड होंगे उनमें ये डिजीज देखने को मिलेगा अगर ये दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में होते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि ऑटोसोमल कोई भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है तो उसके चांस या उसके होने के चांस कब होंगे, तब आप बताओगे कि जब दोनों पेरेंट्स मिनिमम हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हों। हाँ, हो सकता है इस पेरेंट को डिजीज हो और ये पेरेंट हेटेरोजाइगस हो तो भी चाइल्ड को डिजीज हो सकता है, या दोनों पेरेंट को डिजीज है तो भी चाइल्ड को डिजीज हो सकता है, लेकिन मिनिमम कंडीशन यही होगी। वही चीज यहाँ पर देखेंगे। When both the partners are unaffected carrier। अब आपको पता है हेटेरोजाइगस का मतलब यहाँ पर कैरियर से होता है, यानी इनमें डिजीज नहीं है बट जीन प्रेजेंट है। म्यूटेटेड जीन या थैलेसीमिया क्रिएट करने वाला जीन यहाँ पर प्रेजेंट है। द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू द आइदर म्यूटेशन और डिलीशन। अब ये आपको पता है कि जितने भी आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं उसमें म्यूटेशन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है, which is ultimately result in reduced rate of synthesis of one of the globulin chain। और इसकी वजह से जो ग्लोबुलिन चेन होता है उसकी सिंथेसिस क्या होती है, कम हो जाती है, उसकी सिंथेसिस कम हो जाती है। अब ग्लोबुलिन क्या है, एक प्रोटीन है, ये हीम के साथ मिल करके हीमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। और हीमोग्लोबिन का काम है कि ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करें। अब आप हीम के अंदर कोई चेंज कर दिए, हीम के अंदर आपने चेंज कर दिया। अब ये चेंज कैसे हुआ, आपने इस हीम के अल्फा या बीटा चेन की सिंथेसिस को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो जब हीम के अंदर चेंज करोगे तो हीम प्रॉपर्ली हीम के अंदर चेंज नहीं कर रहे हैं हम, ग्लोबुलिन के अंदर चेंज कर रहे हैं ना, हम ग्लोबुलिन के अंदर चेंज कर रहे हैं, हीम के अंदर नहीं। तो ग्लोबुलिन के अंदर अगर आपने चेंज कर दिया तो ये ग्लोबुलिन हीम के साथ प्रॉपर्ली मिल नहीं पाएगा, और जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल कंडीशन होना चाहिए वो तैयार नहीं हो पाएगा। यानी हीमोग्लोबिन का जो साइज है या इसका जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। और जब हीमोग्लोबिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा तो आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, और इस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। एक बार यहाँ देखें, सिंथेसिस ऑफ वन ग्लोबुलिन चेन अल्फा और बीटा या अल्फा एंड बीटा
दैट मेक अप हीमोग्लोबिन। अल्फा और बीटा मिलकर के हीमोग्लोबिन बनाते हैं। दिस cause the formation of abnormal hemoglobin molecule resulting into anemia, which is characterized of the disease। तो थैलीसीमिया हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसमें हम अगर एनीमिया किसी पर्सन को हो तो थैलीसीमिया होने के चांस हो सकते हैं। अब एनीमिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से एनीमिया होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि अगर थैलीसीमिया है तो उसको एनीमिया हो सकता है। थैलीसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। अब देखो हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है, आपका हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है उसमें कौन सा चेन अफेक्टेड हुआ है। अगर हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाएं तो ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को बिलोंग करता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। आपको पता है कि प्रोटीन किससे बनेगा, आरएनए से। आरएनए कहाँ से आया, डीएनए से। डीएनए कहाँ कहाँ पर है, क्रोमोसोम पर है ना, सॉरी क्रोमोसोम न कहें, डीएनए कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर है। और न्यूक्लियस कहाँ पर है, सेल के अंदर है। यानी सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आपका मिलेगा या जेनेटिक मटेरियल जिसको आप बोलते हो। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा और इसी प्रोटीन से आपका बॉडी बनेगा या स्ट्रक्चर बनेगा। तो जो आपका हीमोग्लोबिन है वो क्या है, एक प्रोटीन। और जो हम थैलीसीमिया के जीन की बात कर रहे हैं, जो हेटेरोजाइगस कंडीशन जीन, कैरियर जीन की बात कर रहे हैं, वो डीएनए के अंदर है। तो इस डीएनए के अंदर अगर आपने म्यूटेशन किया तो आरएनए में भी म्यूटेशन होगा। आरएनए में अगर म्यूटेशन हो गया तो प्रोटीन में भी म्यूटेशन हो जाएगा। और प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ तो प्रोटीन क्या है, हीमोग्लोबिन है। और जब इस हीमोग्लोबिन में म्यूटेशन हो गया तो फिर आपको एनीमिया हो जाएगा। अब देखिए ये जो हीमोग्लोबिन है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है, ये क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि प्रोटीन जो होते हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो नॉन फंक्शनल होता है, बाकी सभी फंक्शनल होते हैं। अब ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें दो चेन देखने को मिलता है, अल्फा और बीटा। तो अगर आपका अल्फा चेन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं। और अगर बीटा चेन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं। तो आप थैलेसीमिया को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा, अगर अल्फा चेन की सिंथेसिस पर इफेक्ट पड़ा तो अल्फा थैलेसीमिया, और बीटा चेन की सिंथेसिस पर इफेक्ट पड़ा तो बीटा थैलेसीमिया। देखिए थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। यानी कौन सा जो चेन है वो अफेक्टेड हो रहा है उसके बेस पर हम थैलेसीमिया को डिवाइड कर सकते हैं। इन अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन चेन इज अफेक्टेड। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा, जो अल्फा ग्लोबुलिन चेन है उसका प्रोडक्शन अफेक्ट कर जा रहा है, यानी उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। इसका ये जो नॉर्मल कंडीशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, यानी एबनॉर्मल अल्फा चेन की सिंथेसिस हो रही है। जबकि बीटा थैलेसीमिया में जो बीटा ग्लोबुलिन चेन है वो अफेक्टेड हो रहा है, उसकी सिंथेसिस एबनॉर्मल कंडीशन में हो रही है, इसलिए इसको हम बीटा थैलेसीमिया कह रहे हैं। अब ये दोनों जो चेन है उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखो अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स। अल्फा जो थैलेसीमिया है वो दो जीन को मिला करके कंट्रोल किया जाता है, या दो जीन मिलकर के इसको कंट्रोल करते हैं। उनका नाम है HbA1 और HbA2। अच्छा ये जो दोनों जीन्स हैं आपको पता है जीन्स क्या है, ये डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट हैं, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। और यही डीएनए अगर प्रोटीन के साथ मिल जाता है
तो ये क्रोमैटिन एंड मतलब क्रोमैटिन और फोल्डिंग होती है तो क्रोमोसोम बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो HbA1 जीन है, HbA2 जीन है, ये किसी क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा। अगर हम देखें किसी ना किसी क्रोमोसोम पर ये प्रेजेंट होगा, तो इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 16 नंबर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। आपके बॉडी में टोटल क्रोमोसोम 23 पेयर्स में होते हैं, दैट इज 46, तो ये 16 नंबर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। Thalassemia is controlled by two closely linked genes, HB1 and HB2 on chromosome 16 of each parent, दोनों parent के, है ना? And it is observed due to mutation or deletion of one or more of the four genes. अब देखो दो parent हैं और दोनों में क्या होगा, दोनों पेरेंट में ये दो पेयर में होगा, जो जीन्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, यानी कि आपका कैपिटल है और इसमें भी कैपिटल है। इनमें अगर म्यूटेशन हो जाए, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए बन गया, ये कैपिटल ए स्मॉल ए बन गया, तो इससे जो चाइल्ड होगा वो अफेक्टेड होगा, थैलेसीमिया उसको देखने को मिलेगा। The more genes affected, the less alpha globulin molecule is produced. देखो जीन्स यहाँ पर टोटल 4 हो गए दोनों पेरेंट में। अब जितने, अगर मान लो एक जीन अफेक्टेड है तो प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा, 2 जीन अफेक्टेड है तो कुछ ज़्यादा ही होगा, और अगर 3 जीन्स है तो काफ़ी ज़्यादा कम होगा, और 4 जीन है तो सबसे कम होगा। The more genes affected, the less alpha globulin molecule produced. जीन्स अगर अधिक अफेक्टेड हो रहे हैं तो अल्फा ग्लोबुलिन आपका काफी कम प्रोड्यूस होगा। अब हम बीटा थैलेसीमिया में आते हैं। While beta thalassemia is controlled by a single genes HBB on chromosome 11, जो बीटा थैलेसीमिया है उसको HBB बोल रहे हैं। अच्छा देखो, HbA का मतलब होता है हीमोग्लोबिन A और HbB का मतलब हीमोग्लोबिन B, ठीक है, रिलेट करते हैं किस चेन पर इफेक्ट कर रहा है। तो ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर लोकेट करता है। Thalassemia differs from sickle cell anemia in that the former is quantitative problem of synthesis. क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी, कितना अधिक प्रोडक्शन हो रहा है, और क्वालिटेटिव का मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो थैलेसीमिया क्या है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, यानी बीटा चेन की जो सिंथेसिस हो रही है वो कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, ये प्रॉब्लम होगा। और आपका सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है, अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस दो ही होगा, है ना, समझ रहे हो। जैसे कि आपका स्किन का जो कलर है वो कुछ है, मतलब डार्क है, उससे भी डार्क है, उससे भी डार्क है, उससे भी डार्क है, फिर फेयर है, उससे फेयर है, उससे फेयर है, ये प्रॉब्लम। और दूसरा है या तो डार्क है या तो फेयर है, दो ही ऑप्शन है ना। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव का मतलब कितनी क्वांटिटी में हो रही है, और क्वालिटेटिव का मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बोला लेटर इज क्वालिटेटिव, यानी सिकल सेल एनीमिया क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। इसमें जो ग्लोबुलिन जीन है वो भी इनकरेक्टली सिंथेसिस होता है, और उसके वजह से आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं।